लगता है कुछ न कुछ तो जरूर होगा। वो लोग सब एक जगह पर जमा हुए हैं, सब लोग एक साथ इधर ही आएंगे। ओहो, थोड़ा शांत हो जाओ सब लोग, अभी शांत हो जाओ नहीं बच्चों। दादाजी, अब और समय नहीं है बिल्कुल भी। अब तक शायद वो लोग आ भी चुके होंगे। और वो लोग बार बार आपका नाम लेकर कुछ बातें कर रहे थे। आज कह रहे थे किसी भी तरह रफा दफा करके ही छोड़ेंगे। अरे सुनते हो, ये सब क्या कह रहे हैं? बोलिए ना, ये क्या सर्वनाश है? आखिर कौन लोग आ रहे हैं और किस बात का रफा दफा करेंगे वो लोग? अरे ये आपने क्या किया? अब हम लोगों का क्या होगा? अरे बाबा, इतने सवाल सब एक साथ करोगी तो फिर मैं कैसे कोई जवाब दे पाऊंगा, बताओ। और सिर्फ सवाल ही है क्या, उसके साथ रोना भी तो है। ओहो, मेरे कानों की तो दशा बिल्कुल खराब हो गई है। क्या ये जानकर रो रही हूँ क्या? आप यहाँ वहाँ इधर उधर से मुझे रुलाने वाले काम करके आओगे और मैं मुस्कुराकर हंसते हंसते लोगों की कड़वी बातें सुनूंगी? ये नहीं हो पाएगा, मैं कह देती हूँ। हाँ अच्छा, काम या बर्बादी वो मैं बाद में सोचता हूँ। अब तुम लोग शांत होकर मुझे बताओ कि बात क्या है, मतलब कौन लोग आ रहे हैं? हमें मामला क्या है कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग एकजुट होकर बात कर रहे थे कि अभी के अभी आकर आपको सब बताएंगे। शायद किसी ने कहीं पर गोलमाल किया है। कह रहे थे कि आप हो इसलिए वो बच रहे हैं, वरना बहुत पहले ही वो लोग उसे सबक सिखा देते। हाँ, उन लोगों ने बहुत दिन सहन किया है, अब और नहीं। अब आपको कुछ न कुछ करना होगा, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर वो लोग खुद कुछ करेंगे। दादाजी, वो लोग बहुत गुस्से में थे, पता है, मतलब उनका दिमाग काफी गर्म था। रुको, इतनी उत्पात क्यों मचाई हुई है? मुझे कुछ न कुछ करना होगा। इसका मतलब किसी ने कुछ नहीं बताया है क्या, और मेरी वजह से वो बच रहे हैं? अगर मामला बिल्कुल ऐसा है फिर तो अब लगता है कुछ समझ में आ रहा है मेरे। हाँ, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ओह, ये संदेश इतना स्वादिष्ट है ना, स्वाद मुंह में लगा रहेगा। दो और 5 से यही संदेश हमें दे दो जल्दी। नहीं, और संदेश नहीं, अब वो चमचम चख कर देखते हैं, समझा? लग रहा है उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये तो तूने गलत नहीं बोला। वो सारे चमचम, वाह, रस में कैसे बह रहे हैं। देख ना। नहीं, और इंतजार नहीं कर सकते। अरे लाओ, जल्दी से हमें चमचम दो। कितना स्वादिष्ट है रे। लग रहा है गमले के सारे चमचम अकेले ही चट कर जाऊं। वाह, मुंह में डालते ही झट से घुल जाता है ना। ये चमचम स्वादिष्ट जरूर है, लेकिन थोड़ा खाने के बाद ही पूरा मुंह मीठा हो गया। नहीं, और मीठा नहीं खाऊंगा। अब कुछ और खाना पड़ेगा, समझा? लेकिन क्या खाऊं? अरे वो देख, ए नेपा, बुला उसे यहाँ बुला जल्दी से। ए, इधर आओ। फंसना ही था तो आज ही इनके चंगुल में फंसना था। आज मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। ये लो, केले और अमरूद मिला करना 15 रुपए हुए हैं पूरे। पहले मुझे पैसे तो दे दो। मेरा भी सब कुछ मिलाकर लगभग 50 रुपए हुए हैं। लेकिन सुनो बच्चों, आज कोई उधार वगैरह नहीं चलेगा। हाँ, मैं पहले से ही कह देता हूँ, है ना? लगता है इनको अपना व्यवसाय और करने की इच्छा नहीं है, मुझसे पैसे मांग रहे हैं। लगता है इनको अपना व्यवसाय और करने की इच्छा नहीं है, मुझसे पैसे मांग रहा है। किसे क्या बोल रहे हैं ये लोग? नहीं, लगता है इनको फिर एक बार सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा, समझा? सुनो, अगर ये गुस्सा हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। मतलब जिसे कहते हैं अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? हाँ, चुपचाप जो मांग रहा हूँ दे दो, वरना महाराज के पास खबर पहुँच जाएगी, समझ गए? हाँ, मैं कौन हूँ तुम्हें याद है ना? अगर भूल गए हो तो अच्छी तरह से सुन लो। मैं हूँ महाराज का दाया हाथ गोपाल। मैं गोपाल भांड का लड़का हूँ। हाँ, मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी, समझे?
जो मजा चखाया ना गुरु, सब डर के मारे कांपने लगे। चाहे कुछ भी बोल, इस तरह मेरा मतलब तेरे पिताजी का नाम मतलब गोपाल भांड का नाम लेके और महाराज का डर दिखाकर हम बहुत मजा लूट रहे हैं, क्यों? गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर मेरे लड़के का गुणगान करके मेरे चेहरे पे कालिक पोत कर चले गए और अभी मेरा राज दुलारा मेरा नाम रोशन करके लौटा है? अरे लगता है सारे लोगों ने एक साथ आकर मेरी अच्छी शिकायत की है। आज मुझे बहुत पड़ने वाली है। लगता है मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैं कह रही हूँ ना, मेरा बच्चा और बदमाशी नहीं करेगा। उसे एक मौका तो दो, वो बिल्कुल सुधर जाएगा। देख नहीं रहे हो वो अभी कितना शांत हो गया है। हाँ, अभी और मुसीबत न बढ़ाकर चुपचाप सारी बातें सुन लेना ही अच्छा होगा। बाद में गुस्सा शांत होने के बाद कुछ और इंतजाम किया जाएगा। हाँ। तो फिर तुम्हारी बात सुनकर एक बार मौका देकर देखता हूँ, पर ये आखिरी मौका होगा। है उसे कल से ही खेत में काम करने जाना होगा। कड़ी धूप में काम करके पहले कुछ दिन मेहनत करने दो, उसके बाद देखता हूँ। महाराज के नाम से तुमने मुझे बहुत डराया, अब मजा चखाता हूँ। ओह, पिताजी की वजह से मेरी ये हालत हुई। पिताजी ने मुझे अच्छी सबक सिखाई है। मुझे सबके सामने मजाक बनाकर रख दिया। इस तरह चलता रहा तो मेरा जो हाल होगा वो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। अरे बाप रे, कुदाल चलाकर मेरे हाथों की खाली निकल गई है। अरे बाप रे। मुझे ऐसा लगा मैंने कोई आवाज सुनी। नहीं, लगता है वो मेरा वहम है। यहाँ मिट्टी खोद के मेरा सर इतना चकरा रहा है कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या सुन रहा हूँ और क्या नहीं सुन रहा हूँ। अरे ये भला क्या है? देखता हूँ, मिट्टी को अच्छे से हटाकर देखता हूँ। अरे भाई, अब बिल्कुल ही साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये यहाँ आया कहाँ से? हाँ, पहले सोचा था मेरे मन का वहम है, लेकिन थोड़ा और मिट्टी खोदने के बाद मुझे अजीब सा देखने वाला दिया मिला। और अब देखो इसका कमाल। भला ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो मुझे जिंदा निगल लेगा। ये मुझे जिंदा खा जाएगा, जिंदा ही निगल जाएगा। ये क्या अशुभ चीज है? ये तू किसे घर के अंदर ले आया रे बच्चे? अरे सुनिए, अब हम लोगों का क्या होगा बताओ? नहीं, जब मेरे लड़के को ये दिया एक बार हाथ लग गया है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब इसके बाद जो बड़ी मुसीबत आएगी उसके बारे में मैं कुछ समझ पा रहा हूँ। लेकिन अब देखना है कि उस मुसीबत से मेरा लड़का कैसे बच निकलता है। हाँ? अरे नहीं, इसमें भला डरने की क्या बात है? मैं तो प्यार से इसे बुलाने के लिए इसे नाम भी दूंगा सोचा है। मेरा मतलब प्यार से बुलाने वाला नाम। पर अभी आपको क्या चाहिए वो झट से कह डालो। हाँ? क्या कह रहा है? मैं जो भी चाहूंगी वही होगा। तो फिर इसे बोलो कि ये घर के सारे काम निपटा दे जल्दी से। काम खत्म हो गया, जल्दी से और काम दीजिए। अगर जल्दी से काम नहीं दिया तो क्या करोगे? ओह, आप चुप करोगे। हाँ, मतलब मेरे दानू भाई, बाद में जो होगा वो देखेंगे। अभी मेरे लिए शाल काट के पत्तों में लपेटकर कुछ ताजा बने जलेबियां लेकर आओ। जाओ हुकुम मेरे आका।
लेकिन वो क्या बोल रहा था? सारी बातों में आप टांग नहीं लड़ाओगे तो भी चलेगा। वो मैं अकेले संभाल लूंगा। भगवान, मुझे लगता है कि हमारा बेटा इस बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ले ले ले, जल्दी जल्दी खा ले। आई आई और मना मत कर। ये काम भी हो गया है। जैसा कहा था, बगीचे से घास काट कर गैया को मैंने खिला दिया है। उसके बाद क्या करने के लिए कहा था? हा 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 हा, याद आया। छत पे लगा भूसा बदलना होगा। उससे पहले बाहर खुले में घास काट कर लाना होगा। दानू भाई, हाँ वो देखो, वहाँ पर हंसिया रखा हुआ है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से घास काट कर लाओ। और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, समझे? धान साफ करके उन ढेर में भरना पड़ेगा। इतना धीरे धीरे काम करोगे तो चलेगा। क्यों, जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ना? मेहनत करके काम करने की और कोई जरूरत ही नहीं है। अब बस आराम से बैठकर जिंदगी गुजार सकते हैं। हाँ, बात तो तूने बिल्कुल गलत नहीं बोली, पर क्यों? कहते हैं ना, ज्यादा छोटा मत होना, बकरी खा जाएगी, और ज्यादा बड़ा भी मत होना, तूफान में फंस जाओगे। तुमने ये कहावत सुनी है कि नहीं भगवान? ओह, पिताजी तो बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। देख रहा हूँ किसी भी चीज से इनका मन नहीं भरता। भरेगा भरेगा, आने दे, समय आने दे, सही में मन भरेगा। अभी भी दैत्य वाली बात का मतलब नहीं समझ पाया हूँ मैं। सुनो बेटा, मेरे पास कुछ भी मत छुपाना। ओह, आप चुप करेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए वरना। अच्छा भैया दैत्य, ये जो तुम हमेशा वरना वरना कहते रहते हो, इसका मतलब क्या है बताओ? वरना मतलब क्या, सुनोगे तो सुनो। उसके साथ मैंने शर्त लगाया है, उसे हमेशा काम देते रहना पड़ेगा, और अगर काम नहीं दे पाया तो वो मुझे मार देगा। क्या? सर्वनाश, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? अजी सुनो, कौन कहाँ पे हो? इस दैत्य के चंगुल से हम लोगों को बचाइए। काम दीजिए, काम दीजिए, समय बीत रहा है। अरे मेरे बच्चे, ये तूने क्या कर दिया रे? ये तूने क्या किया? ओह, चुप करिए, मुझे सोचने दीजिए। काम दीजिए, काम दीजिए। क्या सोचेगा? थोड़ी ही देर में तेरा सर धड़ से अलग कर देगा। काम दीजिए, काम दीजिए। पिताजी और माँ को जंगल में छोड़ कर आओ और मुझे सोचने दो। ये क्या हुआ? उस दैत्य ने ये हमें कहाँ लाकर पटक दिया? इस जंगल में शेर चीते हमें चीर कर खा जाएंगे। मुझे तो पहले से ही लगा था वो दैत्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अरे सब्र करो भगवान, सब्र करो। इतना उतावला बिल्कुल मत हो। थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाओ, बस थोड़ी देर। तुम्हारा बेटा थोड़ी देर में खुद भागता हुआ आएगा। हमें बस उसके आने का इंतजार करना है, चुपचाप बैठकर। समझ गई? इधर उधर से तो बहुत काम दे रहा हूँ, लेकिन पहले जितनी देर लगा के वो काम करता, अभी तो दानू भाई उससे आधे समय में ही सारा काम निपटा देता है। अब तो नए नए काम ढूंढ कर निकालना ही मुसीबत बन गई है। अभी वापस आकर काम मांगेगा। तो हो गया है। क्या? तुम आ भी गए? मर गया। अब मैं इसे क्या काम दूं? काम काम काम। हाँ सुनो दानू भाई, आगे आकर अच्छे से मेरा सर मालिश करके कहो तो मेरे सर पे कितने बाल हैं? देखना, एक भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब अच्छा काम दिया है इसे। ले बेटा, अब संभाल ये काम को। 15,32,324 काले बाल और 1,27,313 बाल बादामी। इनको जोड़ने से होगा। अरे भाई ठीक है, चाहे वो जितना भी हो, लेकिन इतने कम समय में सब गिन लिया।
है, कहो तो सारे बादामी बालों को निकाल भी सकता हूँ। सिर्फ बादामी क्यों, सारे बालों को निकाल फेंको, जैसा आप कहो। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, अरे बाप रे, अरे बाप रे, रुको रुको, ओह अब मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी और जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे प्राण ही नहीं रहेंगे तो तुम चाहे पागल हो या अकलमंद, वो सबसे तब क्या होगा भला। अरे अरे ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, लेकिन अब इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या करूँ अब मैं क्या करूँ? हाँ, अब लगता है मेरा दिमाग काम कर रहा है। इस मुसीबत से अब मुझे एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है। नहीं नहीं, और देर नहीं कर सकते, मुझे पिताजी के पास ले चलो। जरूर जरूर, चलो तुम्हें अभी के अभी लेकर जाता हूँ। क्यों जी, अभी तक तो मेरे बच्चे की कोई खबर नहीं है। सही में अब फिर से कभी क्या मैं अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगी? मुझे कब से बहुत घबराहट हो रही है। ओहो, अनाप शराब सोचना बंद करके तुम जरा चुप करके बैठोगी? मुझे जो गाना सूझा है वो गाने दो जरा। कभी कभी ऐसा गाना बुरा नहीं लगता है। अरे 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 अरे, ये देखिए मेरा बेटा आ गया। ओह, बड़ी राहत मिली। इतनी देर बाद जैसे मेरे जान में जान आई है। नहीं नहीं, आपकी जान में जान आई या नहीं वो मैं नहीं जानता, पर मेरी जान और ज्यादा देर नहीं है, मैं बस मरने ही वाला हूँ। अरे अगर काम नहीं दे पाए तो वो तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से एक झटके में अलग कर देगा बच्चू। तुझे कुछ नहीं सूझ रहा है बेटा, कुछ नहीं। पिताजी मुझे बचाओ। काम दीजिए। मुझे मालूम था कि इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए तुझे मेरा ही और सिर्फ मेरा ही सहारा लेना पड़ेगा बच्चू। अरे क्या मुसीबत है, जब सब कुछ पता है, जब सब कुछ समझते हो तो कुछ ना कुछ मतलब का कोई तरीका। अरे कैसे इसके चंगुल से बचूं वो तो बताओगे? बहुत बकबक कर लिया, काम दो मुझे। उसे एक कुत्ता लाने को बोलो। एक कुत्ता लेकर आओ। अब कुत्ते की दुम को सीधी करने को बोलो। अब सही है। अब तुम ना उस कुत्ते के दुम को पूरी तरह से सीधा कर दो और ये काम खत्म करने के बाद ही तुम मुझे मार दोगे। पर अगर ये नहीं कर पाए तो तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा। तुम अब की बार जो इस दिए में घुसोगे और कभी भी बाहर नहीं आओगे। राजी? ये भी कोई काम है क्या? ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये देखो हो गया। अरे ये तो फिर टेढ़ा हो गया। नहीं अब हो गया। अब फिर से पहले जैसा टेढ़ा हो गया है। नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। ये तो हो ही नहीं रहा है। अरे ये देखो, मैं नाक मल रहा हूँ, मैं अपने कान मल रहा हूँ और अभी भी काम नहीं मांगूंगा। अब रास्ते पे आ गए ना बेटा। मेरे चंगुल से क्या इतनी आसानी से बचाया जा सकता है? लो, अब चुपचाप से इस दिए के अंदर घुस जाओ, जल्दी करो। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक सवाल है। मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मुझसे ये काम कैसे नहीं हुआ? बहुत आसान है। कुदरत से ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। उसको कोई भी बदल नहीं पाएगा, क्योंकि कुदरत ने ही तो कुत्ते को टेढ़ी दुम दी है, तो उसे कोई भी सीधा नहीं कर पाएगा। हाँ? मैं जा रहा हूँ। जान बची, मुसीबत सर से टली। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना,
उसका सब भला जिसका अंत भला। लेकिन अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। भगवान, अब इसकी बारी है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, आप लोग कितने भारी हो। मैं थक गया। जैसे लड़के ने गलती से एक दिन माँ बाप को दूर कर दिया था, आज उसी तरह उन्हें वापस लेकर भी जा रहा है। अब तो मेरे बच्चे के ऊपर और गुस्सा नहीं करोगे ना? नहीं 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 भगवान, मैं अपने बेटे पर और गुस्सा नहीं हूँ। मैं ठीक समझ रहा हूँ कि मेरा बेटा इस बार ठीक अपने आप को सुधार लेगा, है? क्योंकि जान के डर के भार से हम लोग कम भारी है, समझी भगवान? अरे बाप रे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.